अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के तौर पर आज सदन में बजट पेश किया। कांग्रेस बजट को भरोसे का बजट बताकर प्रचारित कर रही है, तो बीजेपी से घोर निराशाजनक बता रही। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का अंतिम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास वित्त मंत्रालय भी है। सीएम भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के तौर पर चुनावी साल में ऐसा बजट पेश किया जिसे चुनावी भाषा में लोक लुभावन कहा जाए तो गलत नहीं। 2 साल तक 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानसिक मानदेय बढ़ाते हुए 6,500 से 10,000 कर दिया है। सहायिकाओं का मानदेय 3.5 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। जो विभिन्न वर्ग के लोग थे, जिसमें पेंशन में हमने वृद्धि की, होमगार्ड के वेतन में हमने वृद्धि की, इसी प्रकार से जितने भी आंगनबाड़ी है, सहायिका है और मितानिन है, उसके में वृद्धि की। इसके साथ ही कई अन्य अहम घोषणाएं की गई। बजट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अपने अपने पक्षों के हिसाब से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो बजट का पिटारा खुला, तो उम्मीद से कहीं ज्यादा इसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, छोटे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उनके हितों का ख्याल रखा है। घोर निराशाजनक बजट, दिशाहीन बजट और छत्तीसगढ़ के जनता के आकांक्षाओं और इच्छाओं के विपरीत ये बजट है। पक्ष और विपक्ष दोनों को इंतजार है आम जनता की प्रतिक्रियाओं का। तो भूपेश सरकार का इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है जो पेश हो चुका है। इस पे क्या खास है, इसके क्या हाइलाइट्स है, ये आप हम सुबह से देख रहे हैं। 1,12,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है। सवाल उठता है कि बजट आखिर है किस प्रकार का, किन चीजों पर फोकस्ड है। डिकोड करें इसे सरल भाषा में। पहली बात, बजट आम लोगों के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ प्रदेश है, तो पूरा फोकस उस पर है। आम लोग आपके हमारे लिए राहत की बात है कि कोई नया टैक्स नहीं है। दूसरी बात, बजट में सभी वर्ग और खास तौर पर किसान, महिला, बेरोजगार, इनके लिए खास प्रावधान दिखते हैं जो सरकार के वायदों की लिस्ट में भी थे और उन्हें चुनावी तौर पर भी सशक्त बनाते हैं। तीसरी बात, बैकुंठपुर से लेकर नारायणपुर यानी प्रदेश के सभी क्षेत्रों का ध्यान इस बजट में दिखता है, यानी क्षेत्रीय संतुलन ढंग से साधा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसी तरह का भेदभाव हो, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। लोग कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फोकस है। चौथी बात, शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल खोलने का ऐलान हुआ और ये वो स्कूल हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, जो आसानी से लोगों को एडमिशन दे पाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर पाएं, ये लोगों की मांग थी, इसलिए ये घोषणा भी राहत दे रही। बुनियादी ढांचे के लिहाज से जो बार बार सरकार पर आरोप लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहां भी अच्छा खासा बजट दिया गया है। लेकिन सवाल उठे हैं देर पर, चौथे साल पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड्स, सबको जितना भत्ता या जितना वेतनमान को लेकर शिकायतें थी, जितने आंदोलन थे, उनके लिए भी बजट में एलोकेशन हुआ है। और एक अंतिम बात, पिछले 20 साल के अगर आप तमाम रिकॉर्ड्स को देखें तो इसमें सबसे बड़ा उछाल 2003-04 के बजट में आया। कांग्रेस की पहली सरकार के आखिरी बजट में 9,270 करोड़ की व्यवस्था थी। ये पिछले बजट से 35% अधिक राशि थी। इसके बाद 11-12, 14-15 में 24% का इजाफा देखा गया। बजट के टोटल अगर आप आकार को देखें, और आखिरी एक दशक में बजट का आकार 24,000 करोड़ से 96,000 करोड़ तक पहुंचा है। अब बजट 1 लाख करोड़ से पार जा चुका है। अनुमान है कि 2024 अगले वर्ष जो भी सरकार होगी 1.5 लाख करोड़ तक इसको लेकर जा सकती है। हालांकि ये बड़ा स्वाभाविक है कि हम घर में भी देखते हैं कि जब हर साल हम अपना बजट बनाते हैं, हर महीने का बजट बनाते हैं, तो साल के बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ते हैं, तो फिर बजट का आकार आपको बढ़ाना पड़ता है। लेकिन प्रदेश तरक्की की राह पर तभी जा सकता है जैसे घर आमदनी को भी आपको बढ़ाना होगा और व्यय में आपको मितव्ययता के साथ में एक सामंजस्य बनाना होगा।